भारत का समाज नए विचारों को सुनना नहीं चाहता है। जो बात उनकी सोच से टकरा जाए उसका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और ठीक यही हाल है एंटी नेटलिज्म का। एंटी नेटलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो मानते हैं कि इस दुनिया में नए बच्चे को लाना गलत है, यानी कि नए बच्चे को जन्म देना गलत है, क्योंकि जीवन अपने आप में दुख, पीड़ा और अन्याय से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ दुख अनिवार्य है। लेकिन इस गहरी सोच को समझने के बजाय समाज ने क्या किया? इन पर ताने कसने शुरू कर दिए। भारत में कुछ मूर्ख लोग एंटी नेटलिस्ट को कभी कहते हैं कि ये लोग बांझ होंगे, कभी कहते हैं नपुंसक होंगे, और कभी इन्हें LGBTQ कहकर गाली देते हैं। सोचिए, एक विचारधारा जो इंसानियत और करुणा की बात करती है उसे गाली की तरह पेश किया जाता है, क्योंकि समाज सोचने से डरता है और जब सोच नहीं सकता तो उसे गाली देना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अब तक जितने भी एंटी नेटलिस्ट लोगों को जानती हूं वे ना तो बांझ हैं, ना नपुंसक हैं, ना ही LGBTQ समूह से हैं, और मैं भी नहीं हूं, ना ही मेरा पार्टनर। हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, रिलेशन बनाते वक्त लापरवाही नहीं बरतेंगे, सेफ रिलेशन बनाएंगे। और एक और बात बता दूं, एंटी नेटलिस्ट तो उनको भी कह सकते हैं जो बच्चे पैदा कर चुके हैं, लेकिन अब वो समझते हैं कि बच्चे पैदा करना गलत है। उनको अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने बच्चे पैदा करके गलती की। भले ही वे माँ बाप हैं, लेकिन अब वे एंटी नेटलिज्म का समर्थन करते हैं, तो उन्हें भी एंटी नेटलिस्ट ही कहा जाएगा। मतलब हर वो इंसान एंटी नेटलिस्ट है जो जन्म विरोधी है, यानी बच्चे पैदा करने का समर्थन नहीं करते हैं। और यहाँ एक बात और साफ कर दूं, बांझ होना भी कोई गुनाह नहीं है। दुनिया में करोड़ों महिलाएं और पुरुष ऐसे हैं जो मेडिकल कारणों से संतान पैदा नहीं कर पाते हैं। क्या वे इंसान नहीं है? क्या उनका जीवन व्यर्थ है? नहीं। लेकिन हमारा जाहिल समाज बांझ को गाली बना देता है। दूसरी बात, नपुंसक होना भी कोई गुनाह नहीं है, ये एक मेडिकल या बायोलॉजिकल स्थिति है, लेकिन इस समाज ने इसे भी गाली बना दिया, मर्दानगी नापने का तराजू बना लिया। औरत को गर्भवती करने की क्षमता, अगर किसी में ये क्षमता नहीं है तो उसे आदमी ही नहीं मानते हैं। ये कैसी मूर्खता है। और तीसरी बात, LGBTQ होना भी कोई गुनाह नहीं है। किसी की लैंगिक पहचान, किसी की यौनिकता, ये उसकी अपनी प्रकृति है, नेचुरल है। लेकिन भारत का वही समाज जो खुद रोज अपराध करता है, वही समाज LGBT लोगों को गाली देता है। ये असल में उनकी जहालत है। तो ये लोग जान ले कि बांझ होना कोई गुनाह नहीं है, नपुंसक होना कोई गुनाह नहीं है, LGBTQ होना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन शब्दों को गाली की तरह इस्तेमाल करना ये असली गुनाह है, यही असली मूर्खता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग जाहिल हैं। अब आते हैं एंटी नेटलिज्म पर। एंटी नेटलिस्ट लोग कोई रोगी नहीं होते हैं। उनकी सोच का संबंध सेक्सुअलिटी या शरीर की क्षमता से नहीं है। एंटी नेटलिस्ट इसलिए बच्चे पैदा करने के खिलाफ होते हैं क्योंकि वे जन्म को एक क्रूर सच्चाई के रूप में देखते हैं। आप सोचिए, जो बच्चा पैदा होगा उसे इस दुनिया में लाया जाएगा, एक ऐसी दुनिया जहां भूख है, जहां युद्ध है, बलात्कार है, जातिवाद है, जहां अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है, और जाने कितनी समस्याएं हैं, और जहां मौत निश्चित है। तो ऐसी दुनिया में किसी मासूम को पैदा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए एंटी नेटलिस्ट लोग कहते हैं कि जन्म किसी इंसान की सहमति से नहीं होता है। कोई भी बच्चा खुद से नहीं कहता कि मुझे पैदा करो, फिर भी माता पिता अपने शौक, अपने अहंकार या दबाव के चलते बच्चे को इस दुख भरी दुनिया में लाते हैं। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। लेकिन समाज कभी असली सवालों का सामना नहीं करता है, वो सिर्फ ताने देता है। कहता है बच्चा नहीं चाहती तो जरूर बांझ होगी, मर्द बच्चा नहीं चाहता है तो वो नपुंसक होगा, और अगर औरत कहे कि वो मां नहीं बनना चाहती तो उसे चरित्रहीन कह देते हैं, उसके स्त्रीत्व पर सवाल उठा देंगे। यही समाज की असलियत है, जहां सोचने वालों को गाली दी जाती है, जहां नए विचारों को अपमानित किया जाता है, और जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ ताने होते हैं, गालियां होती हैं। गाली देना आसान है लेकिन सोचना मुश्किल है। और अगर कोई एंटी नेटलिस्ट को बांझ, नपुंसक या LGBT कहकर गाली देता है तो असल में वो अपनी मूर्खता साबित कर रहा होता है। एक बार सोचिए, क्या सचमुच जीवन इतना आसान है जितना समाज दिखाता है? क्या हर बच्चा सुरक्षित है? क्या हर बच्चा खुश है? क्या हर बच्चा बराबरी के अधिकार के साथ जी रहा है? नहीं। इस धरती पर लाखों बच्चे भूख से मरते हैं, लाखों बच्चे बलात्कार का शिकार होते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कोई भी इंसान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। लाखों बच्चे युद्ध में मारे जाते हैं, और लाखों बच्चे उस गरीबी में जीते हैं जहां उन्हें शिक्षा तक नहीं मिलती है, और मौत उनकी निश्चित है।
तो सवाल है, क्या ऐसे हालात में नया बच्चा पैदा करना इंसानियत है या अपराध है? एंटीनेटलिस्ट यही कहते हैं, जब हम जानते हैं कि दुनिया ऐसी है तो जन्म देना सबसे बड़ा अत्याचार है। लेकिन अफसोस एंटीनेटलिस्ट को समाज गलत ठहराता है, क्योंकि सच सुनना किसी को पसंद ही नहीं है। और जब सच सुनने का साहस नहीं है तो आसान रास्ता यही होता है कि मजाक उड़ाओ, गाली दो, चरित्र पर हमला करो। यही वजह है कि एंटीनेटलिस्ट को कुछ मूर्ख लोग बांझ कहते हैं, कभी नपुंसक कहते हैं, तो कभी LGBTQ कह देते हैं उनको, ताकि सवाल दब जाए, ताकि सोचने की जरूरत न पड़े और समाज अपनी नींद में चैन से सोता रहे। लेकिन एंटीनेटलिस्ट न बांझ है, न नपुंसक है, न LGBT। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि बच्चे पैदा ही मत करो। और हाँ, आखिरी बात, अगर कोई इंसान बांझ है तो भी वो सम्मान का हकदार है। अगर कोई इंसान नपुंसक है तो वो भी सम्मान का हकदार है। और अगर कोई इंसान LGBT है तो वो भी सम्मान का हकदार है। ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब इन शब्दों को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाए, और गुनाह तब है जब इंसानियत के सवालों से मुंह मोड़ लिया जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।